गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापक स्नेहता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 9 बाल लीला कविता पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब लें और पाठ 9 बाल लीला खोलकर बैठ जाएं और एक एक लाइन का अर्थ समझें और पढ़ें। और जितने लोगों ने अभी तक किताबें नहीं मंगाई हैं वो अपनी किताबें मंगा लें, कॉपी मंगाएं और अपना कार्य पूरा करें, क्योंकि आज से बड़े बच्चों का 9 से 12 विद्यालय खुल गया है। अब सितंबर माह में आपका विद्यालय भी खुल जाएगा, इसलिए जरा से भी लापरवाही मत करिए, नहीं तो जब आप स्कूल आएंगे कॉपी किताब नहीं होगी तो आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोग कॉपी जल्द से जल्द कॉपी किताब मंगाइए और कार्य पूरा करिए। आइए हम पढ़ते हैं बाल लीला। बच्चों, ये बाल लीला सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास महान कवि थे जिन्होंने अपने वचनों से, अपने शब्दों से श्री कृष्ण भगवान की अनेक लीलाएं लिखी हैं। तो आइए हम उन लीलाओं में से पढ़ते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलरावे जोई सोई कुछ गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुआवे। तू कहे कि बेगही आवे, तो को कहाँ बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। सोवत जान मौन होय, कैरई करी करी सैन बतावे। इति अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। बच्चों, सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से हैं तो यशोदा उनको पालने में झुला रही है, हिला रही है और प्यार कर रही है, और जो मना रहा है वो उसे गा करके सुना रही है। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुआवे। अब यशोदा माता कहती है कि मेरे लाल को निंदरिया क्यों नहीं आ रही है, आए और मेरे लाल को सुलाए। तू काहे न बेगही आवे, तो को कान बुलाए। अब यशोदा कहती है कि निंद्रा देवी तुम क्यों नहीं आ रही हो, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। कभी पालने में कृष्ण भगवान लीला करते हैं, कभी तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और कभी अपने ओठों को फरकाने लगते हैं, यानी ओठों से मंद मंद मुस्कान लेने लगते हैं, जैसे लगता है कुछ बोल रहे हैं। सोवत जान मौन होए, कैरई करी करी सैन बतावे। अब जब यशोदा जानती है कि कृष्ण भगवान सो गए हैं तो वो चुप हो जाती हैं, तो फिर कृष्ण भगवान जो है उनसे लोरी गाने के लिए कहते हैं। इति अंतर अकुलाई उठाए, हरि जसमति मधुरै गावे। और जैसे यशोदा माता अपने गीत को बंद कर देती हैं, लोरी गाना बंद कर देती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान व्याकुल हो उठते हैं और यशोदा माता फिर से लोरी सुनाने लगती है, फिर से गीत सुनाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख मुनियों को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, वो नंद भामिनी पावे। वो नंद की पत्नी यशोदा पा रही है श्री कृष्ण भगवान को खिला करके और सुला करके। अब दूसरा दोहा है, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित यानी सुशोभित होते हैं, कर माने हाथ में, नवनीत माने मक्खन, हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण भगवान बहुत सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये श्री कृष्ण की दूसरी लीला का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटुरन यानी घुटनों के बल चलते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो पहले पालने में लेटता है, लोग पालने में उसको खिलाते हैं, फिर वो घुटनों के बल चलता है। अब श्री कृष्ण भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके रेणु तन मंडित, और उनके शरीर पर बहुत ही उनका शरीर बहुत ही शोभायमान हो रहा है। मुख दधि लेप किए, और मुख पे दही लगाए हुए हैं, दही का लेप किए हुए हैं। चार कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। अब उनकी सुंदरता का वर्णन सूरदास जी कैसे करते हैं। चार कपोल, उनके गाल जो है वो बहुत सुंदर हैं, और लोचन यानी आंखें भी बहुत सुंदर हैं, गोरोचन और गोरोचन का तिलक लगाए हुए हैं।
लट लटकन मनो मत मधुप गण मादक मधुप पिए। उनके लट लटकन यानी उनके जो करधनी की लटकने हैं वो ऐसे लटक रही हैं, ऐसे सुंदर हो रही हैं, ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे भंवरों के लाखों झुंड जो है फूलों पर मड़राया करते हैं और उनका रसपान करते हैं। कटुला कंठ ब्रज के हरि नक राजत रुचि रहिए। कटुला बच्चों हाथ में छोटे छोटे बच्चों को एक काले रंग का धागा पहनाया जाता है और एक चांदी का भी जो है चांदी का भी पहनाया जाता है, चूड़ी के आकार का होता है, उसे कटुला कहते हैं। ठीक है, तो कटुला क्या करते हैं, कंठ में कटुला है और वज्र के हरि नक और शेर के समान नाखूनों वाले उस कटुले में जो है कटुले में जो है सुशोभित हो रहा है। राजत रुचि ये और ये हृदय पर वो सुशोभित हो रहा है कटुला है जिसमें बाघ के ब्रज के समान नाखूनों की तरह जो है पड़ा हुआ है और वो श्री कृष्ण के हृदय पर विराजित है। धन्य सूर्य एको पल या सुख का सतकल्प जे। सूरदास जी कहते हैं धन्य है ऐसा अगर चित्र, ऐसा मनोरम दृश्य अगर एक पल देखने को मिल जाए तो कल्पों जीने से कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति कल्पों जीता है यानी हजारों साल जिए चाहे 100 साल जिए, लेकिन अगर उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं तो उसका जीना बेकार है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की ऐसी छवि जो एक पल में देख लेता है उसके लिए हजारों साल जीने से कोई फायदा नहीं है। उसको एक पल में ही जीवन का सारा आनंद मिल जाता है। जिसको बच्चों भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान की छवि देख ले, उसका जीवन वहीं पे धन्य हो जाता है। मेरो मन अनंत सुख पावे। अब श्री कृष्ण की लीला का तीसरा विवरण सूरदास जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत सुख पावे, मेरा मन अनंत सुख पा रहा है यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, मेरे मन को इतना सुख मिल रहा है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जिस प्रकार जहाज पे उड़ते हुए पक्षी, जो पक्षी जहाजों पे रहते हैं और वे पक्षी उड़ते हैं आकाश में तो फिर भी अपने जहाज में ही आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पक्षी अपने घोंसले से उड़ता है तो वो वापस अपने घोंसले में ही आता है। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को धावे। कमल नयन किसको कहा गया, भगवान विष्णु को। जो भगवान विष्णु की आराधना को छोड़ करके, भगवान विष्णु की प्रार्थना को छोड़ करके, उनकी जो है उनके दर्शन को छोड़ करके अन्य देवताओं को दौड़ता है, अन्य देवताओं के दर्शन के लिए दौड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों श्री कृष्ण भगवान के अंदर सारे देवता समाहित हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पालन करता है। उन्हें छोड़कर किसी देवता का जो है स्मरण नहीं करना चाहिए, किसी भी देवी देवता का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता श्री कृष्ण भगवान में समाहित हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान यानी कमल नयन को छोड़ करके वे लोग जो दूसरे देवी देवताओं को ध्याते हैं वो कैसे होते हैं। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। परम गंग जो गंगा के किनारे जा करके और उसके जल का सेवन नहीं करते हैं, वहां से प्यासे ही लौट आते हैं और वे कुएं को खुदवाते हैं। यानी कि गंगा एक पवित्र नदी है जिसका जल पीने से व्यक्ति तर जाता है। ठीक है, वे मूर्ख लोग जो होते हैं, अज्ञानी लोग जो होते हैं, वो गंगा जल छोड़ करके कुआं का पानी पीते हैं और कुआं खुदवाते हैं। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खायो। जिह मधुकर अम्बुज रस, जैसे मधुकर माने भंवरा, अम्बुज माने कमल का रस पीता है, भंवरा कमल का रस पीता है, वो क्यों करील यानी वो कांटों पर क्यों बैठने जाएगा। जब भंवरे को कमल का रस चूसने को मिलता है, कमल का रस पीने को मिलता है, तो वो कटीली झाड़ियों में क्यों जाएगा। उसी प्रकार बच्चों जब भगवान कमल नयन भक्त के सामने हो तो उन्हें किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि काम धेनु को छोड़ करके छेरी का दूध कौन पीना चाहेगा। यानी कि कमल नयन को छोड़ करके कौन
दूसरे जो है देवी देवताओं को चाहेगा, देवी देवताओं की जो है पूजा करना चाहेगा, क्योंकि कमल नयन यानी भगवान विष्णु सब देवों के देव हैं। वैसे तो सब देवों के देव महादेव हैं, लेकिन भगवान विष्णु सब देवताओं में सबसे बड़े हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को यानी कमल नयन को त्याग करके किसी देवी देवताओं की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें कमल नयन की ही आराधना करनी चाहिए। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा बाल लीला कविता का अर्थ। अब शब्दार्थ जो है वो आपकी किताब में है, उसे आप कॉपी में लिखेंगे, पीडीएफ के माध्यम से भेजा जाएगा प्रश्न उत्तर, उसे लिखेंगे। किताब का कार्य किताब में करेंगे और कॉपी का कार्य कॉपी में करेंगे। जिस दिन आपकी पीडीएफ जाती है उस दिन की डेट आप अवश्य डाला करें। आइए हम आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। यशोदा पालने में किसे झुला रही है? बच्चों साफ लिखा है, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि को, हरि कौन यहाँ पे है? यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को हरि कहा गया है। उनके छोटे से रूप को, भगवान विष्णु का छोटा सा जो रूप है श्री कृष्ण का, उन्हें यशोदा माता पालने में झुला रही है, यानी हरि को पालने में झुला रही है। श्री कृष्ण सोते समय क्या करते हैं? श्री कृष्ण सोते समय कभी अपनी आंखें खोलते हैं, कभी बंद करते हैं और कभी अपने ओठों को हिलाते हैं। यशोदा इशारों से क्या बता रही है? बच्चों कन्हैया सो गया है, शोर मत करो। यशोदा अपने इशारे से क्या कह रही है कि कन्हैया सो गया है, शोर मत करो। श्री कृष्ण के मुख पर क्या लगा हुआ है? दही। श्री कृष्ण के माथे पर किसका तिलक लगा हुआ है? गोरोचन का। जहाज का पक्षी वापस उड़कर कहाँ जाता है? जहाज पर ही आता है। अब प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिन्हें आप कॉपी में लिखेंगे। अब पंक्तियों के भाव स्पष्ट करना, ये भी आपको पीडीएफ के माध्यम से कॉपी में भेजा जाएगा, जिसे आप लिखेंगे। आइए हम तद्भव तत्सम आपको बताते हैं। कुछ तद्भव और तत्सम है बच्चों, जैसे तद्भव तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। ये है तत्सम। तत्सम को आपको तद्भव में लिखना है, यानी तत्सम शब्द आपकी किताब में है, आपको तद्भव लिखना है। जैसे कर है तत्सम और तद्भव क्या हो जाएगा? हाथ। क्या हो जाएगा? कर को हाथ कहते हैं, लेकिन तत्सम में कर कहा जाता है और तद्भव में हाथ कहा जाता है। इसी प्रकार दधि, तत्सम में दधि कहा जाता है और तद्भव में दही कहा जाता है, दही। इसके बाद है चाल। चाल, चाल तत्सम चाल है और तद्भव है मनोहर। मनोहर, मनोहर। इसी प्रकार सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य है तत्सम और तद्भव क्या है? सूरज, सूरज। पुण्य, पुष्प। तत्सम क्या है? पुष्प और तद्भव हो जाएगा फूल। फिर है दुग्ध। दुग्ध तत्सम है और तद्भव में हो जाएगा दूध। तो ये तो बच्चों आपने पढ़ा तत्सम शब्द के तद्भव शब्द बनाना। इसके बाद हम आपको बताएंगे निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करिए। उपसर्ग आपको अलग करना है। अब उपसर्ग में हम आपको बताते हैं, जैसे उपसर्ग अलग करना है। ये है शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द है। फिर है अभिमान। अभिमान। निश्चल। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध। निसंतान। अब इसमें से क्या करना है? उपसर्ग अलग करना है। तो देखिए उपसर्ग हम अलग कर देंगे, तो उपसर्ग अलग करेंगे तो उत उपसर्ग हो जाएगा। उत क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और उसके बाद मूल शब्द क्या हो जाएगा? कर्ष। मूल शब्द क्या हो जाएगा? कर्ष।
यानी उत्कर्ष। फिर अभिमान है, अभिमान में उपसर्ग हो जाएगा अभि और मूल शब्द हो जाएगा मान। मूल शब्द क्या हो जाएगा? मान। इस तरह आपको शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। फिर इसके बाद है निश्चल। निश्चल में बच्चों नि, ये नि हो जाएगा और इधर हो जाएगा छल। मूल शब्द छल है और उपसर्ग क्या है? नि है। फिर है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध में प्रा, प्रा उपसर्ग है और सिद्ध, सिद्ध क्या है? मूल शब्द। इसी प्रकार बच्चों निसंतान, निसंतान में ये नि, यानी नि के साथ विसर्ग लगा देंगे, ठीक है, और फिर मूल शब्द हो जाएगा संतान, ठीक है, हो जाएगा निसंतान। तो इस प्रकार शब्दों से जो शब्द होता है उससे अगर हमें उपसर्ग निकालना है, अलग करना है, तो हम इस प्रकार उपसर्ग निकालें, उपसर्ग अलग करेंगे और मूल शब्द अलग करेंगे। तो ये तो हो गया उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर लिखो। प्रातः काल व्यायाम करेंगे। यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? प्रातः काल। इधर उधर मत देखो, यहाँ पे क्रिया विशेषण है इधर उधर। फिर है कृष्ण तेज दौड़ता है। यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? तेज, ठीक है। कम बोलना अच्छा होता है। यहाँ पे कम है क्रिया विशेषण। पक्षी ऊपर उड़ रहा है। यहाँ पे ऊपर है क्रिया विशेषण। इसके बाद है पर्यायवाची। पत्नी की पर्यायवाची अर्धांगिनी और संगिनी। फिर है अभिमान, घमंड और गर्व। पक्षी का खग और बिहग। फिर पानी, जल और मील। तो ये तो हो गया आपका अभ्यास कार्य, पाठ 9 का अभ्यास कार्य। अभी आपने पढ़ा पाठ 9 बाल लीला। आपने बाल लीला में तीन पैराग्राफ हैं, तीन पैराग्राफ में आपने तीनों के अर्थ समझे और पढ़ा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।